सुएला डियर, तुम भी जा रही हो? थोड़ी देर और नहीं रुकोगी? जावेदान जी, मुझे जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है? हमने तो अब तक ठीक से बात भी नहीं की। फिर कभी जरूर आऊंगी। अभी मुझे क्लिनिक जाना है। शादी में आना था, इसलिए कई पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट मैंने कैंसिल कर दिए थे। वैसे आमिर की शादी हमारे लिए एक सरप्राइज ही थी। सच कहूँ तो मैं खुद भी सरप्राइज्ड हूँ। एक मैं चाहती थी कि शादी इसी तरह हो। असल में आमिर की शादी को लेकर मेरे सपने कुछ और ही थे। आप तो अच्छे से जानती ही हैं। सुहेला जी, आप जा रही हैं? जी हाँ। शादी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। कबूल है। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लगेज तैयार नहीं किया जावेदा? अब तक नहीं किए। देर क्यों कर रही हो? अपना सामान पैक क्यों नहीं कर लेती? हमें फौरन निकलना है। सच कहूं तो वहां जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं समझता हूँ, मगर हमें जाना ही होगा। ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? न्यूली मैरिड कपल यहीं रहेगा और हम घर छोड़कर जाएंगे। आज तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। मैं समझता हूँ, उन दोनों को फौरन हनीमून पे जाना चाहिए, मगर न तो आमिर जाने के लिए तैयार है और न ही रेहान। ऐसे में बेहतर होगा हम उन्हें अकेला छोड़ दें। हाँ, पर मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। अगर वो दोनों अकेले रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे। मैं तो हालात को ठीक करना चाहता हूं, लेकिन तुम न जाने इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? आप मुझे नहीं जानते, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप तो ऐसे उन्हें अकेला छोड़ने की बात कर रहे हैं जैसे ये शादी असली हो। पता नहीं ऐसा हुआ ही क्यों। शादी तो अब हो चुकी है। आमिर और रेहान अब हस्बैंड वाइफ हैं। इस बात को तुम भी समझ लो तो बेहतर होगा। मुझे ये शादी कबूल नहीं है। यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की हमारी बहू बन गई है। एक अनपढ़, जाहिल, गवार, बेकार सी लड़की हमारे बेटे की बीवी बन गई है। माँ होने के नाते मुझे ये मंजूर नहीं है। ऐसी लड़की को मैं अपने बेटे की वाइफ कभी नहीं मान सकती। जल्दी से अपना सामान पैक करो जावेदा। आपको जहाँ जाना है जाइए, मैं नहीं आऊंगी। अपना सूटकेस पैक करो जावेदा। नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे को उस जाहिल लड़की के साथ नहीं छोड़कर जाऊंगी। जावेदा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अपनी बात मैं दोहराऊंगा नहीं। या तो अपना सामान पैक कर लो या फिर सर, आपका सामान गाड़ी में रख दिया है। थैंक यू। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। सैफर, तुम फौरन कार निकाल लो। पहले हमें एस्मा जी को एयरपोर्ट छोड़ना है। जी हाँ सर, ठीक है। इतनी दुखी क्यों हो? कोई परेशानी है बेटा? नहीं एस्मा आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप संभाल कर जाइएगा। कोई फिक्र मत करना बेटी, मैं तुम्हारे घर आती रहूंगी। अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। ऊपर वाला तुम्हें और आमिर को हमेशा खुश रखे। घर पहुंचकर मुझे फोन कीजिएगा, वरना मुझे फिक्र होती रहेगी। मैं फोन करूंगी। और याद से हसन अंकल से कहिएगा कि मैंने उन्हें याद किया है, ठीक है? जरूर कहूंगी बेटा। आइए एस्मा जी, चले। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। जैसे कि मैं खुद नहीं जा सकती। हाँ, जब उलुदाग पहुंच जाओगी तब सब कुछ खुद कर लेना।
ये मत समझना कि शादी हो गई तो मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम जैसी गवार ना मेरे बेटे की बीवी बनने के लायक है और ना ही इस घर की बहू बनने के लायक। जब वापस आऊंगी तब तुम्हें नर्क देखना ही पड़ेगा, जैसे मैंने तुम्हें कहा था। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि इस घर में तुम्हारा सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। हटो। आप आराम से जाइए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया बेटा, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। थैंक यू मॉम। आपका भी सफर अच्छा रहे। गुड बाय हिकमत अंकल। मुझे अंकल कहोगी? मैंने तुमसे कुछ कहा था, शायद भूल गई हो। पापा। ये हुई ना बात। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया भाभी। चलते। गुड बाय। गुड बाय हिकमत जी। गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा मिस्टर हिकमत। आप लोग अपना ख्याल रखिए और जल्दी वापस आइएगा। मलिक जी, आप लोग जाइए, आज रात आपकी छुट्टी। शुक्रिया मिस्टर एमिर। पक्का जाए? मैं घर पर रुक जाती हूँ, आपको कोई जरूरत पड़ी तो? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, आप लोग जाइए। जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको खाना खाना हो तो फ्रिज में है खाना, अगर कुछ और चाहिए तो क्या मैं बना दूं? शुक्रिया, पर फ्रिज में जितना खाना है उतना काफी है। ठीक है, हम चलते हैं। चलो निगार, हमें चलना चाहिए। चल दोस्त, अब मैं निकलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? एक कप कॉफी पी दो, उसके बाद चले जाना। सच में साथ में कॉफी पीनी है? हाँ ठीक है फिर।